नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। सबसे पहले तो मैंने आपसे यही बात कह दी कि बहुत अहम वीडियो है ये, इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। मैं किसी लालच से या उससे नहीं कह रहा हूँ। मैं देखिए, दुआ मोमिन का हथियार है, ये जुमला नहीं है सिर्फ, ये हकीकत बात है, ये सच्चाई है। दुआ मोमिन का हथियार है। मुफ्ती सलमान नदवी साहब के लिए जिस कदर दुआएं की गई हैं दुनिया ज़माने भर में, जहाँ जहाँ तक उनको जाना पहचाना जाता है, उनके आशिकों ने, उनके चाहने वालों ने उनके लिए दुआएं की, हमने और आपने जिस तरह दुआएं की है, रोज़े रखे, उनके लिए वज़ाइफ किए, दुआएं की, दिल से दुआएं की, तो यकीन जानो आज उम्मीद है कि आज इंशाअल्लाह सलमान नदवी साहब की ज़मानत हो जाएगी। जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में ख़बर आई थी रात, अभी तो कोई ख़बर नहीं आई है मेरे पास, लेकिन इस वीडियो को अहम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है कि मुफ्ती सलमान नदवी साहब को किस कदर जाना और पहचाना गया दुनिया भर में, ज़माने भर में, सोशल मीडिया की वजह से, ज़रिया बना सोशल मीडिया इस वजह से। और उन्होंने हक़ की आवाज़ उठाई, नामूस रिसालत पर उन्होंने पहरा दिया। इसी तरह से आपने सुना तो होगा, आपने सुना होगा मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब का नाम सुना होगा, 2 साल से जेल में हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी 2-3 क्लिप लेकर के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। शायद आपने ना देखी हो, मैंने बड़ी मेहनत से निकाली है, इनको मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। और किस तरह से बयान दिया करते थे, किस तरह से बोला करते थे, किस तरह से बेबाक बोलते थे, और किस झूठे केस में किस तरह फंसाया गया उनको। गिरफ्तारी होने से पहले का उनका इंटरव्यू मेरे पास है, पुलिस उनके पास पहुंची है, वो मेरे पास में छोटी सी क्लिप है। सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की, जिस क्लिप में जिस वीडियो में हजरत को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद ज़मानत हो गई थी। जो अब जेल में है वो दोबारा से गिरफ्तारी हुई है, वो किस बुनियाद पर हुई है, किस वजह से हुई है, वो क्लिप भी दिखाऊंगा। छोटे से टुकड़े हैं क्लिप के मेरे पास, बने रहें, आप वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। देखिए, दुआ मोमिन का हथियार है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हज़रत के लिए दुआ करेंगे आप पहले देख लें। यकीन जानिए, सलमान नदवी साहब के लिए जिस तरह से सलमान नदवी साहब को जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, उनकी बयानात सुनकर वो जैसी हक़ की आवाज़ उठाते हैं, तभी तो उनसे आप इतनी मोहब्बत करते हैं। हज़रत की वीडियो भी देख लें, इनकी किस तरह बेबाक बोला करते थे, देखिए ज़रा। तो सब आपके ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ हम तो जाएंगे, हमने पब्लिक कॉल किया है, हमको जाना ही वहाँ किसी भी हाल में। आप किसी बात को समझ, बात ही नहीं करना है, आप किसी बात को नहीं समझेंगे। अरे हमारे नबी के सामने ऐसी गुस्ताखी हो गई, हम क्या समझेंगे? ऐसी बात आप कर रहे हो, ये आराम से क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या समझ रखा है? आप मुकदमे करके हमें डरा लेंगे, हमें धमकी दे देंगे? सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आराम कहाँ रह गई? आराम तो खत्म हो गई हमारी, आराम खत्म हो गई है। 8 अगस्त को खड़े होकर वहाँ अल्लाह की शान में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह काटा जाएगा, और आप लोग हमें कानून बताने के लिए आए। अब आपका कानून कहाँ चला जाता है? आराम से बोलेंगे, पॉलिटिकल मंच नहीं है ये, पॉलिटिकल मंच नहीं ना, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स मत समझिएगा, आराम से कीजिए, बस आराम से बात कीजिए। बस तो आपको जो करना है, इसके आगे मैं कोई बात नहीं करना, मैं जाऊँगा, आप जो करना चाहें वो करें, इसके आगे कोई बात नहीं करनी है। हाँ रोहित, आप बता रोहित, बोल ना, कानून हमारे लिए रह जाता है। हेलो, बदतमीजी करें, सारा कानून हमारे लिए, 2 घंटे के लिए बुलाया, बिठा के छोड़ दिया, कुछ भी करें, वो कुछ भी बोलें, उनके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे लिए कानून है, सिर्फ दाढ़ी वालों के लिए, खासकर दाढ़ी वालों के लिए, खासकर टोपी वालों के लिए कानून है, और किसी के लिए कानून नहीं है। कुछ भी करो, मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा पढ़ो, नमाज के वक्त जाके, ईशा की नमाज के वक्त। वीडियो आ रही है, देखिए, एक वायरल हुई है। ठीक है ना, आपको चलना चाहिए, अभी बात करेंगे, उसके बाद चले जाइए, ठीक है? और आप नहीं चलते तो मैं नहीं, बात करने में ना मैंने पहले मना किया था, मैं तो आप आगे हो ना, मैं आ रहा था, ऐसा नहीं है कोई बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना कोई भागने वाला हूँ, ना कोई बात इशू नहीं भगाने, वो बात नहीं, बट किसी बात का हर चीज का समाधान है, हर चीज सुने जाए। भागने वाले लोग नहीं हैं हम। सोचिए कि हमें क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की। आज ये लेवल आ गया है, इस पोजीशन में 5 साल 2015 से झेल रहे हैं हम, 6ठा साल है जी, हर चीज के लिए आर्गुमेंट हो सकते हैं। 5 साल से झेल रहे हैं, 6ठा साल है, यानी कि 2021 की वीडियो है ये। इस गिरफ्तारी के बाद में हज़रत का एक बयान आया, हज़रत वहाँ से ज़मानत हो गई थी, इस गिरफ्तारी के बाद में हज़रत का ये वाला बयान है जो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। और उसके बाद में जो दोबारा से हज़रत को गिरफ्तार किया गया, तो एक रिपोर्टर साहब हैं, उन्होंने लाइव इंटरव्यू लिया था उनका, हज़रत का लाइव,
जब गुजरात एटीएस निकल गई थी हजरत को गिरफ्तार करने के लिए, वो क्लिप भी मैं दिखाऊंगा छोटी सी। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जब जमानत हुई हजरत की, तो उस वक्त का बयान मैं आपको दिखाऊँ, छोटा सा है, बने रहे, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, आखिर तक देखते रहें, मेरे साथ बने रहें, थोड़ा सा वक्त निकाल लें, समझ लें, क्या पता अल्लाह पाक आपके दिल में इनके लिए मोहब्बत ऐसी पैदा करते जो आप हमेशा हर वक्त इनके लिए दुआ करते रहें, जिस तरह से मुफ्ती सलमान अली साहब के लिए दुआ की आप लोगों ने, हमने और आपने। सुन लें इस वीडियो को, देख लें ज़रा। से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, और हमारा मामला ये है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हमें गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि हम मजलूमों के साथ खड़े होने और जालिमों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने गए थे जी। अगर हम सिर्फ आम तौर पर जाते, फोटो खिंचाते लोगों की तरह और चंद रुपये बांट देते दिखा करके और चले आते, तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। हमारे ऊपर कार्रवाई इसलिए हुई कि हम जालिमों के खिलाफ खड़े हुए थे और हमने ये तय कर लिया था कि हम कार्रवाई करेंगे, इसलिए हमारे ऊपर ये कार्रवाई की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने दिन जेल में रहे, हमने कभी भी ये दुआ नहीं की कि हमें जल्दी रिहाई मिल जाए, सुभान अल्लाह, बल्कि हम यही दुआ करते रहे, मौला तेरे दीन की हिफाजत के लिए, तेरे महबूब की अज़मत की हिफाजत के लिए, तेरे मोमिन बंदों और तेरे मजलूम बंदों की हिफाजत के लिए हमें जितने दिन जेल में रहना बेहतर हमारे लिए हो, मौला तू वो फरमा दे। अगर ज्यादा दिन रहना जरूरी हो तो मौला वो फरमा दे, हम राजी बराजा रहेंगे, और अगर चंद दिन की जरूरत है तो मौला तू वो फरमा दे, हम उस पर भी राजी बराजा हैं। यूएपीए जिस पर लगता है सालों हो जाते हैं, उसकी जमानत नहीं होती, लेकिन ये फजल खुदाबंदी था और नामोसे रिसालत का फैजान था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक्सर आप हजरात ने सुना होगा, मैं कहा करता हूँ कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनकी अजमत की हिफाजत के लिए खड़े हो रहे हैं, वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। और फिर हम तो घर से अपने ये कह के निकले हैं कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे हमें नहीं पता है, तो हमें कोई जेल से न डराए। हम एक बार क्या 100 बार भी जेल जाएंगे तो वही कहेंगे कि हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जुल्म के खिलाफ खड़े होना तहरीक फरोग इस्लाम का अज़्म है। और मैंने पिछली बार भी आप लोगों से कहा था कि असल आप लोगों का काम ये है कि तहरीक फरोग इस्लाम को मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि जब जहाँ मजलूमों पर जुल्म हो वहाँ पर तहरीक खड़ी हो और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और फिर दुनिया के जालिम कभी हिम्मत न कर सके, उनके अंदर खौफ तारी रहे हर वक्त कि अगर ये वीडियो जमानत के बाद की है, लेकिन इसके बाद जो दोबारा से गिरफ्तार किया गया हजरत को, गुजरात एटीएस ने जो इनको गिरफ्तार किया, तो वो क्यों किया, किस गुनाह पर किया, वो भी देखिए आप, और किस तरह से इस वीडियो के अंदर हजरत ने एक पैगाम दिया, उसको भी देखिए, समझने की कोशिश करिए और दिल में उतारना हजरत की बात को। आपको गिरफ्तार करने के लिए जो गुजरात एटीएस है और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो इस वक्त निकल गई हैं गुजरात से। और जब मैं आपका लाइव ले रहा हूं, खबर मुझे मिल रही है, यूपी एटीएस की टीम और साथ ही जो गुजरात पुलिस की टीम है, कई टुकड़ियों में अलग अलग आपकी गिरफ्तारी को लेकर के आपको पकड़ने के लिए निकले हैं। और आरोप ये है कि जो एक कातिल शब्बीर चोपड़ा, जिसने कि किशन भावड़ का कत्ल किया है अब से महज 4 दिन पहले 25 जनवरी को, उसने ये कहा है कि आपकी मुलाकात हुई थी बम्बई में और उसके बाद से वो आपके संपर्क में था। देखें, ये जो कहना कि मुंबई में मिला था और संपर्क में था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी जगह जाता हूँ, मेरी एक विजिट चार्ट आम होता है, तो लोग बहुत से राब्ते में आते हैं और मिलते रहते हैं बराबर। हज़ारों लोग मुझसे मिलते हैं, मैं जिस शहर में जाता हूँ सैकड़ों उलमा मिलते हैं, हज़ारों लोग मिलते हैं, तो मैं किसको पहचानूँ, किसको कि कौन आदमी कैसा है, क्या है और किस काम का है, तो तफसीली गुफ्तगू भी किसी से नहीं हो पाती। और अगर कभी कोई ऐसा मुझे दिखता है कि जो इमोशनल डिस्कशन करता है कि साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इतने हैं कि जिनका हम सही तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत काम हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम करते नहीं। तो मैंने, आप मेरी स्पीचेस को आप जब सुनेंगे तो आपको उसका आइडिया होगा कि चूंकि ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, जहाँ इस्लामिक मुल्क है वहाँ इस्लामिक कानून चलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, एक आईनी मुल्क है, तो यहाँ का एक आइन है, एक दस्तूर है, इसके मुताबिक जो हमें राइट्स मिले हैं उनका यूज करते हुए लोग मैदान अमल में आए, क्योंकि हुकूमत सुन नहीं रही है किसी बात को, गुस्ताखियां हो रही हैं, लाइन लगाकर गुस्ताखियां हो रही हैं और इस पर कोई कान धरने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने हमेशा
ये कहा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को यूज करते हुए मैदान अमल में आए। आपको याद होगा हमने इसी सिलसिले में जेल भरो आंदोलन का भी प्लान किया था और महाराष्ट्र पुलिस के कहने पर हमने फिर उसको पोस्टपोन कर दिया था कि उन्होंने कहा था हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जंतर मंतर पे जो गुस्ताखियां हुई थी उनके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा। और अभी त्रिपुरा हम गए थे। ये 2 साल पुरानी क्लिप है, तीनों मैंने जो आपको दिखाई हैं, और हजरत अभी जेल में ही है। 2 साल पहले की क्लिप है। ये हजरत कह रहे हैं कि गुस्ताखियाँ पे गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही हैं, मैदान अमल में आओ। 2 साल पहले की वीडियो और आज के दौर में देखिए कितनी गुस्ताखियाँ हो रही हैं, कितना जुल्म बढ़ता जा रहा है। अब आप यहाँ अंदाजा लगाइए। लिहाजा इस वीडियो को दिखाने का मतलब, इनकी वीडियो को दिखाने का मतलब मेरा यही था, आपके सामने लाना था कैसे कैसे नेक इंसान, कैसे कैसे कायदे इस्लाम, कैसे कैसे मर्द मुजाहिद जेलों के अंदर हैं, आपको दिखाना था। दूसरा मकसद मेरा ये भी था कि मोमिन दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। हजरत के लिए दुआ करें यार, ये जुमला नहीं है सिर्फ, हुजूर ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। हम कुछ नहीं कर सकते, अगर मैदानी अमल में नहीं आ सकते तो ऐसे नेक लोगों के लिए दुआ तो कर सकते हैं, दिल से दुआएं तो कर सकते हैं। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत और आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।